चरखी दादरी जिले के गांव सावड़ स्थित बीएसएन स्कूल में अग्निवीर भर्ती के बारे में बताया कि फौज में कैसे भर्ती हुआ जाता है। अग्निवीर योजना के बारे में बताया कि 4 साल के लिए सेना में लिया जाता है और 4 साल पूरे होने के बाद 25% को पक्के करके आगे की नौकरी के लिए रख लिया जाता है और बचे हुए 75% को अन्य सिविल नौकरी में सीधे सेलेक्ट किया जाता है। इस दौरान भर्ती दफ्तर से आए सेवा के उच्च अधिकारियों ने 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को अग्निवीर भर्ती योजना के बारे में विस्तार से बताया। वहीं भूतपूर्व सैनिक सूबेदार सोमवीर शर्मा ने भी बच्चों को सेमिनार के तहत अग्निवीर योजना के बारे में बताया। नमस्कार, एवीएन न्यूज़ को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम से हमारे जितने भी इलाके के जवान हैं उनके पास ये आवाज़ जाए। मैं सूबेदार सोमवीर शर्मा रिटायर्ड फ़िलहाल अध्यक्ष पूर्व गौरव सैनिक सोसाइटी चरखी दादरी से हूँ। और आज का जो हमारा आर्मी का सेमिनार लगा है, ये हमारे से इन्होंने बात भी किया और हमने भी कुछ ऐसा लगा कि ये जो अग्निवीर की योजना है या हमारे जो 10+2 जो हमारे बच्चे करते हैं और वो अपनी सेना या राष्ट्र के प्रति ऐसा भाव रखते हैं कि मैं जाऊं सेना में और अपने देश की सेवा या रक्षा करने का उसका एक अपना लगन होती है, उसके अंदर एक भाव भरा होता है, उसकी आत्मा में देश के प्रति कुछ न कुछ छिपा होता है। तो उसको एक रास्ता, एक पायदान, एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, तो वो भी मैंने सोचा कि क्यों न हम एक सेमिनार कराएं कि जो बच्चे इच्छुक हैं वो गुमराह ना हो कि सेना में ये ठीक नहीं, सेना में अग्निवीर ठीक नहीं, सेना में ये ठीक नहीं। क्योंकि जो भी योजना आती है उसके दो पहलू होते हैं, उसका विरोध भी होता है और उसका फ़ायदा भी होता है। लेकिन हमारे जो देश के विद्वान पढ़े लिखे लोग, आर्मी के जो उच्च अधिकारी हैं, उनकी सोच में मोच लगाना सब उनका कर्तव्य नहीं है। उसी पर मोच लगाई जाइए जो स्कीम में कुछ अवगुण होते हैं। मैं मानता हूँ कि लाभ और हानि हर के साथ जुड़ी होती हैं, इस योजना में भी होंगी और लोगों ने विरोध किया है। विरोध के बावजूद विरोध होना भी चाहिए, अगर कोई गलत है तो विरोध हुआ तो कुछ एक चीज़ें थी, उनका सुधार भी हुआ है और वो जानकारी देना मैं सोचता था कि इनका माध्यम से वो जानकारी हमारे बच्चों पे आए, मेरी युवा पीढ़ी पर आए और उस युवा पीढ़ी में जो बच्चे अपने आप में इस भाव को रखते हैं देश के प्रति, तो वो किस प्रक्रिया के तहत कैसे वो इसमें ज्वाइन होने के लिए क्या-क्या उन्होंने करना है, कि कैसी मेहनत करके सेना में ज्वाइन होना है, वो सब ये आज बता रहे हैं। अंतर है, देखो अगर आप सेना की बात करते हैं, तो चाहे वो सेना हो, चाहे वो सिविल का कोई भी डिपार्टमेंट हो, अनुभव सबसे ऊँचा होता है। पढ़ाई से ज़्यादा काम अनुभव करता है। अगर सेना में जिसकी ज़्यादा नौकरी होती है, परमानेंट होते हैं, अगर उसको टास्क होता है तो सेना में भी अनुभवी को भेजा जाता है उसका कमांडर बना करके। उस टास्क को कौन अच्छा है, यानी अनुभव किसका ज़्यादा है, तो अनुभव किससे मिलता है? अनुभव सर्विस से मिलता है, पीरियड से मिलता है। उसको ऐसे तो नहीं है कि उसको सेना ज्वाइन करते ही अनुभव हो जाए। ट्रेनिंग बहुत अच्छी है सेना की। सेना में ट्रेनिंग करने के बाद एक जवान का ऐसे ही एक दिमाग और एक उसका आत्मा और उसका भाव बना जाता है जो देश के प्रति सदैव समर्पित भावना उसकी बन जाती है। उसकी ट्रेनिंग इस प्रकार की है। घर और व्यक्तिगत लाभ सेकेंडरी होता है उसका और प्रथम वो देश होता है। लेकिन अनुभव आता है उसकी सर्विस करते। हर साल सेना में ट्रेनिंग ही होती रहती है, यानी सर्विस जितनी ज़्यादा बढ़ेगी अनुभव उसको उतना ही ज़्यादा होगा। इस बात को हम भी मानते हैं कि 4 साल की जो नौकरी इन्होंने रखी है, उस पे हम भी विरोध करते हैं कि 4 साल के अंदर खुदा न खास्ता कोई इस टाइप का टास्क या इस टाइप की कोई हमारे साथ घटना आ जाए या दुश्मन कोई ऐसी चाल चल दे, तो उस टाइम पर हमारे पास ये 4 साल वाले इतना बेहतर काम नहीं कर पाएँगे, जिसकी सर्विस 15, 20 या 25, 30 हो चुकी है। क्योंकि अनुभव ही किसी कार्य को सफल होने का एक सबसे बड़ा स्रोत होता है। देखिए, इसके कई पहलू हैं। अभी जो सेना में जा रहा है, तो उसके घरवाले सिर्फ़ ये सोच के बैठ जाते हैं कि ये 4 साल में वापस आ जाएगा और वो इतनी खुशी ज़ाहिर नहीं कर पाते हैं, इतनी खुशी नहीं सोचते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि छोटा-सा पीरियड है और वो वापस आ जाएँगे। लेकिन जब ये 4 साल के लिए जाएगा और वो सक्षम है, तो उसको फ़ौज वापस नहीं भेज रही है, सबसे पहली बात तो। जो उस हमारे देश के प्रति टैलेंटेड है, वो बच्चा तो वापस आएगा नहीं। और
जिसको ट्रेनिंग दे करके टैलेंटेड किया है, यानी सेकेंडरी बेस पे जो हमारे सिविल के जितने डिपार्टमेंट हैं, पैरामिलिट्री फोर्स है, पुलिस है, बेल्ट की जितनी नौकरी हैं या और भी कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो सेना की ट्रेनिंग के बाद वो डायरेक्ट उनको ज्वाइन कर लेते हैं। उन्होंने कोई भी बगैर किसी प्रणाली के, बगैर किसी प्रक्रिया के वो ज्वाइन कर लेती हैं वो कंपनियाँ। तो ये लाभ भी तो 4 साल में ही मिला ना। तो ये हमारे जो जो लोकल्स हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस बात को जानकारी नहीं मिल रही है। इस जानकारी के लिए तो हमने सेमिनार रखा है। अभी तक हमने देखो पिछले साल और इस साल में लगे कई गाँव में हम 7-8 सेमिनार कर चुके हैं और अभी भी आगे 3-4 सेमिनार और हैं। कितना बदलाव देखने को मिला है बच्चों में? देखो बच्चे मिल रहे हैं, अग्निवीर के लिए मिल रहे हैं। अग्निवीर के बाद वो उनका जो आगे बढ़ने का जो तरीका है कि डायरेक्ट जो अफसर की एंट्री वो यहाँ पढ़ करके नहीं कर सकते हैं, उनके घर में इतना धन बल नहीं है और उसको बीएड नहीं कर पाते हैं, तो वो उसका एक माध्यम है, वो अग्निवीर में ज्वाइन करे और ज्वाइन करके वो उसको पूरी चीज़ें, पूरी सहायता, पूरी फैसिलिटीज़, पूरा धन, पूरा सब कुछ उसको आर्मी से मिलेगा और वो अफसर बन जाएगा। जो 75% देखो लोग क्या बोलते हैं, जो विरोध करने वाले होते हैं, जिसके एक भावना विरोध की बनी होती है, इसमें 2 पहलू होते हैं। एक तो राजनीतिक विरोध है, वो देश के प्रति नहीं करेंगे, वो राजनीतिक होंगे। कोई भी सरकार हो, उसने कोई योजना लगाई थी तो वो राजनीतिक विरोध हो जाता है। तो मैं मानता हूँ कि इसका लगभग 45 या 47% राजनीतिक विरोध है। जो बच्चे के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि वो बच्चे जब 4 साल करने के बाद आर्मी से आते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि जो हमारे प्राइवेट डिपार्टमेंट हैं, वो भी उनको डायरेक्ट किसी बगैर प्रक्रिया के उनको डायरेक्ट ज्वाइन करवा रहे हैं। पैरामिलिट्री ले रही है, सीआरपीएफ ले रहा है, उसको पुलिस ले रही है और रेलवे में ले रहे हैं। और कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो 4 साल के बाद वो घर पे रह ही नहीं सकते हैं। ऐसा ही हमारी सोच ही नहीं है, बल्कि 100% है ये सिद्ध होगा। क्योंकि एक आर्मी के जो बंदा जो ट्रेनिंग लेकर आता है, तो इस प्रकार की ट्रेनिंग होती है कि हम उस ट्रेनिंग को ले चुके हैं। कोई इस प्रकार की ट्रेनिंग होती है कि वो जिस संस्था से जुड़ता है, उस संस्था का वो प्रथम बन जाता है। उसके बाद वो व्यक्तिगत लाभ या वो किसी को देखता है। चाहे आप किसी रूप में ले लो, सिविल के अंदर अगर किसी डिपार्टमेंट जाता है, तो कई प्रकार के ऑडिट के थ्रू भ्रष्टाचार ये कुछ निकल के आते हैं। आप एक भी उदाहरण बता दो जो सेना से नौकरी करके आया और किसी डिपार्टमेंट में वो किसी पद पे हो, किसी उस पे कार्य कर रहा हो और भ्रष्टाचार किया हो, नहीं। क्यों? ट्रेनिंग का प्रभाव है। आम जनता को तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो ये अग्निवीर स्कीम है, इसके थ्रू जाने से सेना में सारे बेनिफिट्स खुले हैं। वो अफसर बनने का भी बेनिफिट्स है और कई चीज़ ऐसी हैं जो वो वापस 4 साल के बाद भी आता है, तो भी उसको ऐसे चिन्हित किया जाता है कि ये अग्निवीर है, इसको हमारे पास दो, हमारे पास दो, हमारे पास दो करके सभी कंपनियां उसको पहले से ही बैच आउट होने से पहले ही वहाँ पर लेटर लिख देते हैं कि इनको हमारे पास भेजो। तो ये कितनी बड़ी सफलता है और वो सफलता अग्निवीर से है, न कि वो घर से या किसी कॉलेज से या किसी स्कूल से नहीं है, वो आर्मी की वजह से है।